रनिंग को देखते हैं। देखिए रनिंग में कुछ समस्या आती है, पहले रनिंग समझ जाइए। मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, ना टाइमिंग कम है और ना ही बहुत ज़्यादा दौड़ना है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो ये दोनों के लिए रनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रनिंग में 2 जगह समस्या आती है। पहला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब दौड़ाएगा ना, तो A to B, B to C, C to D, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत ट्रैक पे चल जाएंगे तो आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो वहाँ पे, ये हम जब ऐप पे पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे पूरा डायग्राम के हिसाब से बता देंगे कि क्या होता है A to B, B to C दौड़ने के लिए। एक ही ऐसा थोड़ी रहता है कि सीधे ट्रैक रहेगा 1.5 किलोमीटर की दौड़ जाओ, ऐसा नहीं रहता है। वो ट्रैक को कोडिंग रहती है, उस हिसाब से दौड़ना रहता है। और ज़्यादातर लड़के दौड़ में छंटते क्यों हैं? आप देखे होंगे 6-6 महीने से दौड़ने वाले लड़के छंट जाते हैं और 15 दिन दौड़ के निकल जाते हैं। एक लड़की पढ़ती थी, साधना नाम था, अभी वो मुझे कौन सा सीमांचल मधेपुरा साइड में अभी वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। वो शादीशुदा थी, एज भी उसका लगभग 28-29 था। वो हमसे कही थी सर रिटर्न तो निकालनी है पीटी मेंस, हम दौड़ ही नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसको दौड़ने का प्रैक्टिस भी नहीं था। तो देखिए दौड़ने में वो, हालांकि अभी वो पास हो गई, अब जो उसके साथ दौड़ने वाली थी सब, वो सब में से बहुत सी सेलेक्ट हुई है, कई तो फेल भी हो गई। देखिए कैसे दौड़ में पास हो जाता है। देखिए दौड़ में केवल 3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहला कि आपकी स्टेमिना खत्म हो जाती है, दौड़ने की शक्ति ही नहीं बचेगी तो छट जाएंगे आप। तो स्टेमिना के लिए भी कुछ रूल होते हैं। पहला समझिए कि दौड़ने में क्या करता है कि आपको सुबह 8 बजे बुला लेगा, दौड़ाएगा 2 बजे। कोई ठीक नहीं रहता कब दौड़ाएगा, लेकिन इतना समझिए कि 3-4 घंटा पहले बुला लेता है। तो होता क्या है कि लड़का तो सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया रहता है और उसको दौड़ाएगा 2 बजे एकदम भयानक धूप में, मई जून में लेगा तो अभी सोच लीजिए, तो जो बेचारा अच्छा खासा आदमी रहेगा भूखे 2 बजे उसको टटा देगा वैसे। तो उसके भी कुछ तरीके आते हैं, हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उसके बाद दूसरी समस्या क्या आती है, सांस फूलने की। जिसको दौड़ने की आदत नहीं है, सांस फूलने लगता है। तो सांस फूलने के लिए एंटीकोलिन आते हैं सब दवाइयां, हम दवा का नाम यहाँ नहीं बोल सकते हैं, मजबूरी है। आप कोरोना के मरीज को भी देखिएगा, सांस फूलता है तो उनको भी दवाइयां दी जाती है। तो एक टैबलेट आता है, 3 दिन पहले से खाना चालू करिएगा तो सांस नहीं फूलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो लैक्टिक एसिड का जम जाना पैर में। पैर आपका दर्द नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, उठेगा ही नहीं वहां पे। तो उसके लिए भी दवाइयां आती है सब भाई। हम इनका नाम ओपनली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यूट्यूब हमारा थोड़ी है। ऐप जब आपको पढ़ाएंगे दरोगा का बैच, तो उसमें हम इन तीनों चीजों को बताएंगे। हम आपको बताते हैं इस चीज को कि 1.5 से 2 महीना आपको दौड़ निकालने के लिए एनफ है। देखिए हम, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। भाई जब हम देखें ऐसा एग्जाम्पल होते हुए, और आप तो ऐसे भी देखे होंगे 6 महीना से जो दौड़ रहे हैं उनका नहीं हुआ है। तो अभी से ही नहीं कि दौड़ने के लिए लग जाए, 1.5 से 2 महीना एनफ है। हार्ड वर्क इज नॉट अ की ऑफ सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज की ऑफ सक्सेस। आप 3 दिन पहले से दवाई लीजिए, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको स्टेमिना की कोई कमी नहीं होगी और ना ही आपका पैर जाम होगा। केवल उस दिन के लिए, ये परमानेंट के लिए नहीं है। वहां वो लोग दौड़े जिनको मतलब धावक बनना है, मैराथन निकालना है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं टेक्निक के माध्यम से, वो हम ऐप में बताएंगे। लॉन्ग जंप जो रखा गया है, मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए है 9 फीट है। लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं है और ये ज्यादा टफ नहीं होता है। ये तेजी से दौड़िए, इसमें 2-3 चीज का बस ध्यान रखना चाहिए। लड़कों का लॉन्ग जंप खराब क्यों होता है, वो जो फाउल पॉइंट होता है ना, जहां से उन्हें जंप करना है, उनके माइंड में वो भरा रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो फाउल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो यहीं से छट गए, और नहीं तो क्या होता है कि जहां से जंप करना है उसके 1.5 फीट पहले ही कूद जाते हैं। तो इधर वाला थोड़ी ना काउंट होता है, काउंट तो इस पे होता है कि आप कितना जंप किए। तो इसमें ना केवल जो जहां से जंप करना है वो एरिया आपकी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए कि जंप लाइन है यहां से, इससे हो जाता है। ये उतना टफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, हाई जंप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाई जंप जो है वो मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। हाई जंप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो लड़के को लगता है कि नहीं हम 1 हफ्ते में दौड़ निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीधे चले जाएंगे वहां के लिए, तो भाई साहब जिस दिन आप हाई जंप की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ग्राउंड से आइएगा, सोइएगा ना, तो अगले दिन उठ नहीं पाइएगा। बैठने के लिए किसी चीज को पकड़ के बैठिएगा, अरे बाप रे बाप, ये ना पूरी तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, जाम कर देता है पैर को ये। तो इसको तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू करिएगा उसके 1 हफ्ते तक ये आपको कुछ करने नहीं देगा, उसके बाद ये ईजी हो जाता है। हाँ, जो इसके लिए होता है बेली जंप, ये जरूरी होता है। आप सामने से मत जाइएगा, क्रॉस कूदिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ लड़के क्या होते हैं, सामने से कूदते हैं। एक्चुअली सामने से कूदना ईजी है लेकिन ज्यादा नहीं कूद पाएंगे। और बेली जंप जो होता है साइड में, थोड़ा सा उसमें 1 हफ्ता प्रैक्टिस में वक्त लगता है, लेकिन एक वक्त है जो सही तरीका है, वहां से आप आराम से इसको जंप कर सकते हैं। जो एज की बात है, एज तो हम शायद उस वीडियो में बता दिए थे, लेकिन हाँ 1 जनवरी 2020 को एज जो आपका मिनिमम हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 20 साल। और मैक्सिमम के लिए क्या है कि जनरल के लिए 37 साल है, महिलाओं के लिए 40, रिजर्वेशन वालों के लिए 42। तो उधर वाले बहुत कम लड़के रहते हैं, वो लोग देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 37 से 42 तक है, ऑन एन एवरेज
20 से 40 तक के लिए इसका एज है। बाकी भी अन्य वैकेंसियाँ भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आएगी, लेकिन बिहार में क्या है कि चुनाव है, इसलिए वैकेंसी का एकदम बाहर आ जाएगा बिहार में एकदम, ये चुनावी वैकेंसी, इसमें एकदम आराम से निकाल ले जाएंगे हम लोग। ऐप आपके लिए एकदम अच्छे से रेडी रहेगा, आपको जस्ट बता देंगे हम आपको, उसके लिए आप सबको वेट होगा, हमको पता है। बाकी जो राजस्थान, उधर पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, ये सब के जो एरिया के लड़के हैं, मध्य प्रदेश, वो लोग भी भाई कमेंट करते हैं, बताते हैं भाई कि हमारे लिए भी है। भाई देखिए पढ़ाई सबके लिए है, थोड़ा सा क्या है कि जो रीजनल चीज़ें हैं ना वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछ देता है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपको थोड़ी ना अभी गांधी जी के बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा वाले को अलग पढ़ना है, लेकिन जो रीजनल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे बिहार के बारे में है तो थोड़ा 10-15% बिहार से रिलेटेड ज़्यादा कर देगा। अब वहीं अगर आप चले जाइएगा राजस्थान में तो वहाँ सिंधु सभ्यता के बहुत सारे मिले हैं, उधर उससे खखोर के पूछ देगा वहाँ पर। तो जो राज्य होते हैं ना उनका 10 से 15% क्वेश्चन रीजनल होता है, बाकी जो ऊपर का चीज़ें होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लिए संविधान अलग है, हरियाणा के लिए संविधान अलग है, बाकी सारे लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है कि अभी ये वैकेंसी आई है, इसलिए हम आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।